जब इंसान की रवशें खुदावन को पसंद आती है तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर इंसान जो सुलेमान की लिखी हुई किताब है, इसके अंदर लिखा है कि जब इंसान की रवशें मुख्तलिफ हो सकती हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर जो रवश का ताल्लुक है, जो रवश का मतलब है वो ऐसे तर्ज़े अमल है, रवैया है, तरीका है। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि जब आपका तर्ज़े अमल, जब आपका रवैया, जब आपका देखना, आपका बैठना, आपका सब कुछ आपको पसंद आ जाता है, तो फिर आपके दुश्मन भी आपके दोस्त हो जाते हैं। और खुदा का कलाम हमें आगे सिखाता है सदाकत के साथ थोड़ा सवाल बेइंसाफी के बड़ी आमदनी से बेहतर है। लेकिन पहले हम रवश पे गौर करेंगे कि अब जो रवश है, ये बाइबल के अंदर जब हम करंथिस की कलीसिया का मुताले करते हैं तो उसके अंदर लिखा है 15वां बाब के अंदर लिखा है, पहला करंथियों द्वारा लिखा है, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, हमारी रवश कहां से पैदा होती है? हम जब हम किसी टोली में बैठते हैं, किसी ग्रोह में बैठते हैं, किसी जमात में बैठते हैं, अब बासवा हम कुछ रवशें अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, अपने मोहल्ले वालों से, अपनी कबीना से, अपनी जमात से, अपने दोस्तों से सीखते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, बाइबल हमें सिखाती है, लेकिन आप कोशिश करें मेरी और आपकी रवश अच्छी हो, मेरी और आपकी रवशें अच्छी हो। और जब मेरी और आपकी रवशें अच्छी होंगी तो बाइबल कहती है, खुदा का कलाम सिखाता है, फिर हर काम जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाएगा। फिर जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, मुश्किलें हो, दुख हो, मुसीबतें हो, वो हम सब के लिए आसान हो जाएंगी क्योंकि हमारी रवश अच्छी है। आज ऐसा होता है हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं, हमारी रवश ठीक नहीं होती, फिर खुदा हमें पसंद नहीं करता, खुदा हमें लाइक नहीं करता। खुदा हमारे सारी जिंदगी जो हमने मेहनत की होती है ना, एक रवश के स्वरूप से वो मालिका मेट हो जाती, वो खत्म हो जाती। मैं जब बाइबल मुकद्दस का मुताला कर रहा था तो नहमिया की किताब जब मैंने पढ़ी तो नहमिया बेसिकली ये काहिन था, लेकिन ये जब असीरी के अंदर जाते हैं और ये असीरी के अंदर बादशाह का साथी बना है, लेकिन कुछ लोग असीरी से छूट कर वापिस आते हैं। वापिस आने के बाद इन्हें एक पैगाम देते हैं, पैगाम देने के बाद उससे कहते हैं कि यरूशलेम के फाटक जो है वो गले सड़े पड़े हुए हैं और उनका कोई हाल नहीं है, कोई सफाई वाला नहीं है, कोई वहां प्रार्थना करने वाला नहीं है, कोई प्रस्तिश करने वाला नहीं है, कोई यरूशलेम को यरूशलेम नहीं समझता। लेकिन जब लोग वापस आते हैं, इनमें से चंद नौजवान जब असीरी से वापस आते हैं, वो आकर इस बंदे को पैगाम देते, ये बंदा भी असीरी में है, ये बंदा भी गुलामी में है, क्योंकि बादशाह इन सब काहिनों को, सब नौजवानों को, सारी बेटियों को, सारे बेटों को, सारे लोगों को, सारी कुनबे को, सारे कबीले को, सबको लेकर असीरी में ले जाता है, गुलाम बनाता है और गुलाम बनाने के बाद अपने जो है वो काम करवाता है। लेकिन मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था, ये शख्स साकी था, इसकी ड्यूटी क्या लगी? ये असीरी के अंदर जाता है, इसकी ड्यूटी ये लगी कि यू बादशाह को मैं बुलाएगा, तो बादशाह को क्या करेगा? मैं बुलाएगा। इसकी ड्यूटी ये थी, ये था तो काहिन, ये था तो काहिन, लेकिन इसको वो काम करना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊंगा, लेकिन इसकी रवश नहीं बदली, इसका रद्दे अमल नहीं बदला, इसका तर्से अमल नहीं बदला, इसका रवैया नहीं बदला। बाइबल के अंदर लिखा है, आज जब ये जाता है और ये अपनी किताब के अंदर लिखता है, कहता मैं तो बादशाह का साथी हूँ। आज तुम यकीन ना करो और जुतियां चुके साइड से कर दो, उन्हें पहले अपने वाले देखना, मैं जुतियां चुका, मैं जुतियां ठीक करना ना थे चर्च, मैं दरिया बचाना ना चर्च। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा खुदा का कलाम सिखाता है, बादशाह आपके काम आपके तरफ से अमल होते हैं, आपका रवैया, आपका ऐसा है कि काम और वो एक्ट जो आप करते हैं। और बाइबल लिखा है यरूशलेम की फसील टूटी हुई उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आगे लिखा है जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा। बैठ कर क्या करने लगा?
रोने लगा। आगे लिखा है और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। कहता जब मैंने ये बात सुनी, मैंने अपने तरफ से अमल जो पहले ही मेरा ऐसा करेक्ट था, मैंने उससे थोड़ा सा और करेक्ट किया, मैंने उससे थोड़ा सा और ठीक किया, मैं थोड़ा सा और खुदा की प्रेजेंस में गया कि ये मैसेज जो मुझे मिला है ये ऐसे यरूशलेम के बारे में है, मेरे बाप दादा के बारे में है और खुदा के कलाम हमें ये सिखाता है। लेकिन ये सारी रात रोता, ये क्या करता रहा? किसकी जोड़ी में रोता रहा? किसकी? लिखा सारी रात रोता रहा। और बाइबल अब एक और बात सिखाती और सुनाती है। और फिर इसने रोजा भी रखा, उसी वक्त उठा, आहत किया, खुदा के साथ कमिटमेंट की, खुदा की सूरी में ठहर गया और जब सारी रात कुछों के बाद रहा और दुआ करता रहा, रोजा रखा। और फिर इससे कहा मैं, और क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है और इसने जो दुआ की कहा कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख। अच्छा, खुदा का देखा भी बंद कर दे। बाइबल में लिखा वो इतना सोता है, उतना उससे नींद नहीं आती, उससे नींद मुझे आपको आती है लेकिन उसको नींद नहीं, वो सोता नहीं है। लेकिन यहाँ नबी कहता है तो अपनी आंखें, इसका मतलब है तो अपनी आंखें सिर्फ मेरी दुआ पे लगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं था कि खुदा सोया हुआ, खुदा तो कभी सोता नहीं लिखा, वो ना सोता है ना ऊँघता है। और वो तो हर वक्त लिखा उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। वो आपके कामों को, आपके परिवार को, आपके बैठों को, आपकी सोच को, आपके ख्याल को, आपके रातों को, आपके ख्वाबों को भी जानता है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है उसका तू अपनी आंखें, बोलो तो सही, हाँ कहता मैं तेरी आंखें खुली रहे और मेरी दुआ की तरफ लगी रहे। मैं तेरी हसूनी में दुआ करता हूँ क्योंकि मैं तो साकी हूँ। मैं फिर कहता हूँ उससे कहा ये काहे था, लेकिन इसकी ड्यूटी बादशाह को मैं बुलाने में लगी थी, बाइबल कहती है। लेकिन इसे मैं भी बुलाना चाहे, वो बड़ी आर्जी के साथ मैं को देता और वो बड़े अंदाज के साथ झुकता और फिर अपने सर को झुकाता था। जो साकी होते थे ना, और वो बड़े आजिज होकर मैं बुलाते, सर को झुका कर कहते थे। आज भी अगर जो कुछ सर खुदा की सुनी में झुकता है और वो बुलंद होता है, लेकिन जब इसने सब कुछ किया तो ये करने के बाद अगले दिन इसने शाम को बादशाह को मैं बुलाने के लिए जाना था महल के अंदर। जब महल के अंदर वहां पहुंचता है तो बाइबल के अंदर लिखा है इसका मुंह थोड़ा सा ढीला है। कई दफा मुंह अपना की होता है ढिला हो जाता है, परेशान होइए ते चेहरे तो पता लगा सियाने हाँ भी की गल है, हाँ भी मुंह ते की वजह ने ते जो बहुत परेशान होते कितने बज जाते ते जो होर परेशान है, हाँ हौली 100 के कम पहुंच जाता है। बादशाह ने कहा मुझे बता तू परेशान क्यों है, तू मैं बुलाता है, तू तो हर वक्त मेरी सुनी में था और मुझसे मैं बुलाकर कहता था कि मैं तो खुश हूँ, लेकिन आज तेरा स्टाइल भी चेंज है, आज तेरा रवैया भी चेंज है, आज तू परेशान लग रहा है। उसका बादशाह मेरे एक बात सुन लीजिए, मेरे साथ आहत कीजिएगा, उसका जनाब बोलिएगा तू मेरा बंदा है, ठीक है, तूने मेरी ताबेदारी की है, तूने मेरी वफादारी में रहा है, लेकिन रवश नहीं बदली। हालेलुया। और बाइबल के अंदर लिखा है जब इंसान के रोश और इंसान के ख्याल, इंसान के इरादे, जितना मर्जी बाइबल को सुने, हम उस पे एक्ट नहीं करते, हम फेल हैं। मैं एक और बात कहने लगा, जो एक बाइबल साथ नहीं लेकर आता वो होती की मसीह नहीं। बाइबल उससे नहीं कहती, बाइबल उससे कहती, लेकिन ये शख्स वहां था। इसके बाद अंबिया के साहिफे भी थे, इसके पास तौरात भी थी, इसके बाद रेमा भी था, इसके बाद लगोश भी था, इसमें सब कुछ था, लेकिन बाइबल के अंदर नहीं लिखा है, लेकिन सील के अंदर गया था, लेकिन इस अपनी रविश को नहीं बदला। और खुदा का कलाम उसका था जब ये मैं बुलाने के बाद जब उठने के बाद बड़े अंदाज में खड़ा होने के बाद इस लफ्ज का बादशाह मुझे बताइएगा मैंने इतनी देर तेरी खिदमत की है, मेरे बाप दादा का शहर यरूशलेम गला सड़ा पड़ा हुआ है, फाटे गले सड़े हैं, उसी का फिर एक काम नहीं कीजिएगा, फिर दूसरा काम भी कीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिखिएगा, लिखने के बाद उसने ऐसा सबमिट करवाने के बाद उसने सिग्नेचर किया, सिग्नेचर करने के बाद उसने वहां के यरूशलेम के वहां के बादशाह को खत लिखा, कहा तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं फौजी लश्कर भेजूं।
खुदा को पसंद आ गई। जब इंसान के रवैये किसको आती है पसंद, तो उसके दुश्मन भी क्या हो जाते, वो तो दुश्मन था इसका, वो तो उसको सीढ़ी के अंदर लेकर आया, उसको कैद करके लेकर आया, उसका नहीं तो अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ में फौज भेजूंगा। अगर आपकी रवैये दुरुस्त है, खुदा आपके साथ फौज भेजता है, फरिश्तों की, स्वर्ग दूतों की, बड़े बड़े मिकाईल, बड़े बड़े फरिश्ते मकाइल आपके साथ जाते हैं जब आप इब्लीस के साथ मैदान जंग में उतरते हैं। इसकी रविश खुदा को पसंद आई। इससे खत लिखा, लिखने के बाद लेटर दिया और सिपा सलार को दिया, उससे जाकर उसको दिया और उसने भी आगे शिकायत इसके साथ लगा दी। लेकिन वो सारी रात कहता अब तुम यही ठहरो, अब मैं उस शहर को साफ करके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान के रब से खुदा को, तो उसके दुश्मन भी क्या हो जाते हैं। तो बाइबल के अंदर लिखा जब इसने ये सारा कुछ किया तो लेकिन सवाब क्या था, इसके रोजे ने काम चाड़ा, इसकी दुआओं ने, इसके घुटनों ने, क्योंकि उसने खुदा को मुतहरे किया। खुदा ने बादशाह के दिल मेरे बैटर ऐसी चेक करना चाहिए ना, तो फुहारा जब शू 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 मार दे ना, मैं एक बार चेक करूंगा तो वाह सूंझ जाए, मैं क्या खोर मारी, मैं क्या खोर मारी। और डॉक्टर मेरे यहाँ सी आधा की गल है, मैं यार बाबा सूंझ जा घुटा दिया, उन दो खोर मार दे। बाइबल के अंदर लिखा बादशाह का दिल मेरे हाथ में है, मैं उससे जीना चाहता हूँ पानी की तरह, मैं जीना चाहता हूँ उससे पानी की तरह बहाता हूँ, क्योंकि ये सब कायनात का सरासर मेरे कंट्रोल में है। अगर तेरी रवैये, अगर तेरे खानदान की रवैये, अगर तेरी बीवी की रवैये, अगर तेरे शोहर की रवैये, अच्छा एक और बात सुनो, रवैया दो ही ठीक होनी चाहिए, बीवी दी अमीर तेरे शोहर दी रवैया होनी होए ते बीवी दी रवैया ते फिर काम नहीं सीधा होना, रवैया दोवें करेक्ट होने ते काम बनना है, ऐसा है ये। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है जब तेरी रवैये मुझे पसंद आ जाती है, फिर मैं तेरे हर काम में बड़े बड़े मौजूद करता हूँ। खुदा के खिलाफ के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, जब वह चाहता है तो वह जाकर सारा काम बड़ा अपना मान शांति से किया। ये तो भगौड़ा था, ये तो कैद होकर गया था, लेकिन इसकी रवैश ने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। आपकी रवैश सब कुछ बदल सकती, आपका रवैया, आपका तर्ज़े अमल ऐसा होना चाहिए। लिखा है वैसे ही मिजाज रखो जैसा जैसे मसीह का था वैसा ही मिजाज रखो। और मैं दो और बात बताता हूँ, और आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर में खूबसूरत बात है। ईमान की किताब के अंदर ऐसा है 10वें बाब के अंदर एक शख्स है, उसका नाम है कर्नेलियस। ये हर रोज का मतलब होता है हर मंथली चंदा भी देता है, देगा भी देता है, चंदा भी देता है, चंदा हो रे देगा बाजवासी वाला कि ऐसी दाइया किदी देख पका लेनी, तेनों कितने भाई आखे दाइया किदी देख पकाओ, दाइया किधर चर्च में लानी है, खुदा के घर में लानी है, आपको किसने अथॉरिटी दी, आपके पास क्या अख्तियार है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है ये कर्नेलियस, ये वो शख्स था, ये लिखा है दीनदार था। क्या था, क्या था, तो दीनदार आपा किनू आने बोल छो हूं तो, और जिन्हें भज भुज के ब्याह वो किया है उन्होंने क्या ने, उन्होंने आपा क्या ने दीनदार आने ना। और सही गल तो मतलब से गा काम आएगी किते आज की आएगा, उन्होंने दीन पकौड़ा आंदे ने, उन्होंने दीनदार नहीं आंदे। क्यों नहीं कहते ये जे सनियारा है, उन्होंने भला किया ने जिमीदार, उसके क्या कहते जिमीदार, लेकिन वो जमीन वाला है। लेकिन बाइबल के अंदर का दीनदार वो शख्स है जो दीन पे पक्का हो, जो दीन के आइन को, दीन के कवानीन को, दीन की शरीयत को, दीन के खिलाफ स्वागत को, दीन की ऐसे सराते मुस्तकीम पर चलता हो, उससे दीनदार कहते। ये शख्स दीनदार था और बाइबल में लिखा और यहूदियों को बहुत खराते देता था, हर वक्त खुदा से डरता था। जब इसकी रोश खुदा को पसंद आ गई, जब इसका रवैया खुदा को पसंद आ गया, खुदा ने रोया में इसके साथ कलाम किया। खुदा ने कहा फलां इलाके के अंदर मेरा नबी है, मेरा रसूल है, मेरा बरकसीदा है। पतरस ने अपने घर में बोला और उससे दुआ करवा। वो तुझे मेरे कलाम की बातें सिखाएगा, वो तुझे मेरे आयन सिखाएगा,
ताकि तो और दीनदार बन जाए, तो और मजबूत बन जाए, तेरी रवश और मजबूत बन जाए। इसकी रवश भी ठीक थी, इसका तर्ज अमल भी ठीक था, इसका फैसला भी ठीक था। अच्छा इन्हें के विचार मैसेज में पहुंच गया भी दुआ तो कबूल होगी, फोन का दी जरूरत पा दी सदन ने। इसे 3 बंदों को भेजा। और एक और बात सुनो, तब पतरस कोठे ते चढ़ के दुआ कर लिया। किथे ते दुआ के तो अच्छा काल हेड ऑफिस गई, समझ गए ना, हेड ऑफिस ऊपर जब काल हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस से काल पतरस को आई। पतरस को हर 3 बंदे तेरा इंतजार कर रहे हैं, वो तुझे ढूंढ रहे हैं, वो तो क्योंकि इसलिए कि मेरे बंदे की रवश ठीक है, उसकी रवश मुझे पसंद आई है। अब तो उसके घर में चला, उससे बड़ा इस्तेमाल किया, करने के बाद जब उसने सारी कहानी सुनाई, पर पतरस ने उसके लिए बरकत चाहिए। हालेलुया। जब रवश मेरी और आपकी ठीक हो जाती है, मेरा और आपके खानदान की, बीवी शोहर बच्चों की, अब फिर असी साडियां रवशां कई बार ठीक नहीं होती। साडे मुंडे शाम ਨੂੰ रहते ही इन्हें मोड़ आते, तो मेरा नहीं, साडा मुंडा तो बहुत बिगड़ गया है, बहुत गंदा हो गया। जो रहना ही गंदिया से तो गंदा ही रहना है। बाइबल के अंदर लिखा, मेरे साथ निकाले पहला करंथियों उसका 15वां बाब, उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। पहला करंथियों उसका जल्दी जल्दी करिया करो, जो पहला करंथियों उसका 15वां बाब, उसकी ऐसा 23 आयत सुन लो। जो रवशा ठीक नहीं हो तो फिर बेड़ा ही करे को ना, जो रवश ठीक होगी फिर बेड़े जे तरन दे, बेड़े ते नहीं तो बेड़े कई बार तेरा बेड़ा ही आख छो, ओनू आखना है, मैनू नहीं जो आखना ना, मैं तेन आखना अपनी सु तेरा बेड़ा ही करो, कोई तेरा बेड़ा ही डूबे। क्या लिखा है खुदा का कलाम, क्या सिखाता बाइबल, क्या क्या थी? हाँ जी, हाँ काका पढ़, कोई पढ़ दे, खड़े होकर नहीं नहीं नहीं, जे पहला करंथियों 15वां बाब 33-34 आयत पढ़नी, 32 तो अगली, शाबाश। 15वां बाब उसकी 33, हाँ फ्रेम ना, हाँ बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। आमीन। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़, बुरी सोबतें, जब बुरी सोबत आपकी रवश बुरी होगी, आप गलत टीम में एंट्री ले लेंगे, गलत टीम में एंट्री लेंगे, गलत माशरे में एंट्री लेंगे, गलत आप टोली में एंट्री लेंगे, आपकी रवश बदलती जाएगी, आप चेंज होते जाएंगे। अच्छा तुसी मसीह की सुनो, तुसी होर तरीके नाल इमोशनल होवोगे रूह दे नाल, ते जे तुसी दूसरे विआह च अगर नचन भुड़कण वाले सुनो, ओदे नाल होर ही काम चढ़दा, लत्त कैन हो जाती, बांह कैन हो जाता, लक कैन हो जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, आप जिस माहौल में जाते हैं वो माहौल आपको क्रिएट करता है, वो माहौल आपकी जिंदगी को चहल सेवल बनाता है। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, ऊंची बोलो, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। फिर आगे लिखा, रास्तबाज होने के लिए होश में हो और गुनाह हाय हाय हाय, कहता होश के ना खलो। फिर अभी गल कर, ओए होश गल कर रहे, तू किन्ना गल कर दे हैं, आंदे नहीं मुंह मार के गल कर, तेरे नहीं पता तू कितना गल कर दे। बाइबल कहती, पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को खत लिखते हुए बयान कहते जनाब रास्तबाज होने के लिए होश में और गुनाह क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि पास खुदा से नवाकिफ है, मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता। आगे तो गल पा दिया है ना, जाओ तेरी शर्म नहीं होती, आना पा दी कि बदतमीज है, उसको बोलने की तमीज नहीं। लेकिन पौलुस मुझे आपको कहता है, मुझे आपको कहता मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। क्या कहता है? कहता है कोई शर्म कर लो, और तुम जो ऐसे उस माहौल में चले गए हो जहां तुम्हारा लौटना नामुमकिन है, और तुम रास्तबाज होने के लिए होश में आ जाओ, और तुम क्यों सोए हुए हो? ये रास्ता ठीक नहीं है, ये मंजिल ठीक नहीं है, ये माशरा ठीक नहीं है। कई बार ये सियाने असी ना बात आ नहीं जाते होंगे, साडा माहौल नहीं ठीक, महल्ले दा माहौल तुसी आप बनाओ। जदों तुसी किसी दे कोल बैठ के आखोगे ना रहेगा ना, ते जे आखना हाँ नहीं तेरी सस तो बहुत गंदी,
ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਪੀ होना ਜਦੋਂ ने सिगरेट नशा नुशा करना ना चर्च आना। बस आप माहौल वो बनाए। क्या लिखा खुदा के कलाम के अंदर, कहता रास्तबार सोने के लिए होश यासफ इधर मेरा ध्यान करो, सोते नहीं रहती? अच्छा चलो इधर सो जाओ फिर। हाँ लेकिन रास्तबार सोने के लिए होश में हो और गुनाह, और लिखा है मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं, कहता मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। अब तुम होश में हो, अब बाइबल पढ़ो, रोजा रखो, रो, खुदा की जुनी में जाओ, कुट्टू के वालों हो जाओ। आज जैसे नहमिया गया था, कहा खुदावंद देख मैं तेरी हुजूरी में हूं, तुम्हारे बाप दादा के गुनाहों को माफ फरमा, और मेरे बाप दादा की बदकारियों को माफ फरमा, मेरे बाप दादा की कमियों को माफ फरमा, मेरे बाप दादा की जो रंग से गलत हो चुकी थी मैं उनकी माफी चाहता हूं। अब तो मैं यरूशलेम में ले जा। हालेलुया। कभी हमने ये कहा मेरे माँ बाप के, मेरे परिवार के, मेरे बाप दादा के गुनाहों को माफ फरमा, हमारी रविशें दुरुस्त कर दे। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर लिखा है मैं तुम्हें शर्म दिलाने के कहता हूं, कहता है जब इंसान की रविशें दुरुस्त हो जाती हैं पर खुदा के साथ स्टैंड ले लेता है। हालेलुया। खुदा किस साथ से स्टैंड ले लेता है? जब खुदा हमारे साथ है कौन कोई हो सकता है? लेकिन आप खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी, हम दुनिया को नहीं दें। हम चंद मिनट के लिए, कितने लोग यहाँ आए थे पिछले संडे? ऐसे हाँ रखिए तो पिछली बारी केड़ा मैसेज है कोई गल नहीं भूलना नहीं। मैं केड़े तलवार को पढ़ी, मैं की पढ़ी पिछली? हाँ हाँ जी ऊंची बोलो, मैं सुने नहीं। हाँ जी उसकी इंतहा में, वेरी गुड, उसकी इंतहा में जब तुम्हारी रविशें दुरुस्त हो जाएंगी फिर रास्ते भी ठीक हो जाएंगे, फिर तुम्हारा आना भी मुबारक, तुम्हारा जाना भी, तुम्हारा बिजनेस भी मुबारक, तुम्हारी बीवी बच्चे भी मुबारक। अब रविशें ऐसी दो, मैं कहा तुसी गाँव वाले ने भावें घर ही जाओ मुंडे आले टप्पन नचदे छाला मारदे होन, तुसी जाके आखो रहेगा ना, तुसी को पीर मेरा तोड़ी चढ़ेगा, जाके आई गंदे रहो हैं। ऐ नहीं, अपनी रविश दुरुस्त कर लो। आप उनके साथ नहीं मिलना, नहमिया उनके साथ नहीं मिला, मिला भाई नहमिया साथी था, नहमिया उनके साथ, लेकिन उनका माहौल नहमिया के माहौल में आसमान और जमीन का फर्क था। लेकिन नहमिया ने अपने माहौल को डिस्टर्ब नहीं किया, बस अपनी रविश को दुरुस्त रखा। जब रविश को दुरुस्त रखा फिर दावे के साथ कहता खुदावंद अपनी आंखें खोली रख। हालेलुया। इतने तो कोई आम बंदे नहीं आ सकता, लेकिन उससे कहा खुदावंद अपनी आंखें खोले रख और तो हम मेरी दुआ पर कान, क्योंकि मैंने रविश तेरी हसूरी में खता लिखा है। मिसाल आइए फिर वापस ही आती, जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद तो उसके दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और सदाकत के साथ थोड़ा संभाल बेइंसाफी की आमदनी से बेहतर है। आपका थोड़ा संभाल जो आपने ताबेदारी में कमाया है वो दौलत वालों से बहुत बड़ा है। खुदा हम सब को बड़ी